नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशुलिपि के यानी कि एसआई स्टेनोग्राफर जो गोपनीय वाला पद था उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें यही कि कल कुछ अभ्यर्थी लोग भर्ती बोर्ड गए हुए थे, लखनऊ पुलिस भर्ती बोर्ड। ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी बात रखी है कि एसआई स्टेनोग्राफर पद के लिए अलग से कट ऑफ जारी की जाए और एएसआई क्लर्क के लिए अलग, क्योंकि ये था पिछली बार की योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे शॉर्ट हैंड वाले, तो 156 की डेढ़ ऐसे कुछ था, 150 कुछ पद रिक्त चले गए थे। तो इन्हीं सारी मांग को लेकर के कल अभ्यर्थी लोग भर्ती बोर्ड गए। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने अपनी वहाँ बातें रखी हैं विस्तार से, इसी पर आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके लिए अभी से मतलब कि उत्तर कुंजी तो जारी हो ही चुकी है। ठीक, तो स्किल परीक्षा यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए अभी से तैयारी कहाँ से करें, अभ्यास कहाँ से करें, ताकि बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपकी तैयारी भी हो सके। तो इस पर भी बातचीत हो जाएगी। और टाइपिंग फॉन्ट को लेकर के कितनी गलतियाँ माफ़ हैं इसमें। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कह सके ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आज 17 नवंबर 2025 को समस्त आशु लेखक अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है वे भर्ती बोर्ड में ज्ञापन के माध्यम से भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस पद हेतु न्यूनतम अलग कटा बनाया जाए और अधिकतम छात्रों को मौका दिया जाए, जिससे 2017 उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती और उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2021-22 की तरह इस बार पद रिक्त न रह जाए, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आशुलेखन का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पद की प्रेफरेंस में टिक किया हुआ है, जिससे अधिक कटाव चली जाती है और आशुलेखक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। तो ये आपकी स्क्रीन पर अभ्यर्थी लोग दिख रहे हैं, कल की फ़ोटो है, भर्ती बोर्ड गए हुए थे सभी लोग। अब इनकी मांग क्या थी, इन्होंने ज्ञापन क्या दिया है उसको देख लीजिए। ठीक है, अच्छा भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ मोहर लगा के नहीं मिलता, वो ऐसे ही उसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे लोक सेवा आयोग अपना ये होता है कि एक कॉपी खुद के पास रखता है और दूसरी हमको देता है, तो मुहर लगा के करी हाँ कि आपके द्वारा हमें मिला है। खैर, तो ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं। तो अधिकारी मिलने के लिए आए थे, तो क्या कुछ बातचीत हुई अभी उसको भी आगे बताता हूँ। ठीक, तो देखिए ज्ञापन में ये लिखा है विषय पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती में प्रत्येक बार उप निरीक्षक गोपनीय के पद रिक्त रह जाने के कारण, प्रत्येक बार से आशा ये कि इसके पहले भी जब भर्तियां हुई हैं तो पद खाली चले जाते थे, तो उसी से संदर्भित है। ठीक है, रिक्त रह जाने के कारण उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2023 में लिखित परीक्षा में न्यूनतम मानक रखने वाले अधिकतम या कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण हेतु अर्ह घोषित किए जाने एवं इस पद हेतु विशिष्ट न्यूनतम कट ऑफ अंक रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, अवगत कराना है कि उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2023 में हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आशुलेखन कौशल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इस भर्ती में संयुक्त रूप से 3 अलग अलग प्रकार के पद होने के कारण समस्त अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र के वरीयता विकल्प में उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु भी टिक किया हुआ है। यानी कि एक ही फॉर्म भरा गया था भर्ती के लिए। एसआई स्टेनोग्राफर पहले रहता था, दूसरे पे एएसआई क्लर्क, तीसरे पे एएसआई अकाउंट। तो अकाउंट में चलो खैर वो अलग है, ये लेखा की कुछ डिग्री मांगी गई। ठीक है, अब लेकिन स्टेनो और क्लर्क के लिए यही एक समान स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर वाली बात नहीं करेंगे अभी तक, तो खैर जरूरी है ये है, लेकिन इसमें यह है कि एसआई स्टेनो के लिए भी समान स्नातक और एएसआई क्लर्क के लिए भी। तो लोग टिक मार दिए दोनों में, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है तो वो भी टिक मार ही देते हैं, चलो हो गया, देखा जाएगा आगे बाद में। ठीक है, तो मानना है कम कुछ लगना है, तो ऐसों की संख्या ज़्यादा है ऐसे लोगों की। ठीक है, कि चलो टिक मार दिए, हम बाद में शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, नहीं भैया क्या हुआ, परीक्षा दे ही लेंगे, देखा जाएगा, अनुभव मिल जाए, कुछ अनुभव नहीं कटार मिल जाएगा, मतलब ऐसे ही बस। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है कि शॉर्ट हैंड के लिए अलग से रखा जाए, एएसआई क्लर्क के लिए अलग से रखा जाए। ठीक है, देखिए क्या कुछ है टिक किया हुआ, जिससे वे अभ्यर्थी प्रथम चरण में सफल हो जाते हैं लेकिन आशुलेखन कौशल परीक्षा में असफल हो जाते हैं, और जो अभ्यर्थी आशुलेखन कौशल में पूरी तरह दक्ष हैं वह अगले चरण हेतु हाई कट ऑफ अंक के कारण प्रथम चरण में ही नहीं आ पाते हैं और प्रत्येक बार पद रिक्त चले जाते हैं। महोदय, उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2017 में उप निरीक्षक गोपनीय स्टेनो के कुल 170 पदों के सापेक्ष 170 पद रिक्त रह गए थे। हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मतलब 2017 में 170 पद पूरे खाली चले गए थे। और उप निरीक्षक गोपनीय सीधी भर्ती 2021-22 में कुल 327 पदों के सापेक्ष 156 पद रिक्त रह गए। अब बताओ, पद खाली चला जा रहा है, तो अब इनको भी सोचना चाहिए कि अलग से शॉर्ट हैंड के लिए निकाल दो या फिर अलग से विज्ञापन दे दिया करेंगे एसआई स्टेनो का।
खैर एकम दिए हैं तो कुछ उसके लिए अलग से शर्त रख दें कि स्टेनो की अलग कट ऑफ लगेगी या ऐसा वैसा, तो थोड़ा सही रहे, तो इनको अभ्यर्थी मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसमें ये होता है टिक मार दिए, अब इसको भी सोचते हैं चलो टाइपिंग तो वाली है, अच्छा ग्रेड पे भी इसका बड़ा है, तो सोचते हैं चलो टिक मार दो 4200 ग्रेड पे है, और कहाँ वो 2800 कुछ ऐसा है ना कि 2000 है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो यही होता है कि टिक मार दो, हो गया, देखा जाएगा बाद में, शॉर्ट हैंड सीख लेंगे 1 महीना में, आजकल 1-2 महीने में शॉर्ट हैंड हो जाता है, आराम से हो जाता है। हाँ, ज़्यादा गंभीर हो मत सोचिए, आराम से साल भर लग जाता है। ठीक है, 100 की स्पीड आने में अच्छी खासी स्पीड। खैर, फिर लिखा है कि 156 पद रिक्त रह गए थे जिसका विवरण संलग्न, मतलब इन लोगों ने पूरा विधिवत उसका एक वो भी दिया था ब्यौरा की, देखिए पिछली भर्ती में इतने पद रिक्त रह गए थे, इतने में इतने रह गए थे, ये कट ऑफ अलग गई थी, आप लोग दोबारा कट ऑफ कम करके लोग बुलाए थे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सब कुछ लगाया था कागज उसमें। फिर लिखा कि महोदय इस भर्ती में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं, कृपया इसकी भी गहनता से जांच करने की कृपा करें। हम समस्त आशुलेखक अभ्यर्थियों का विनम्र निवेदन है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम मानक रखने वाले अधिकतम छात्रों या कम से कम 15 गुना छात्रों को अगले चरण डीवी पीएचटी हेतु अर्ह घोषित करने एवं न्यूनतम कट ऑफ अंक रखे जाने कृपा करें। 17 नवंबर की बात है। रवि कुमार पटेल, रवि कौशल पटेल, दीपक यादव, अक्षय कुमार, रामरूप साहू, अजय वर्मा, परवेज, विनीत कुमार, तो ये अभ्यर्थी लोग थे, और भी लोग थे, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इन सभी ने अपने हस्ताक्षर में यह ज्ञापन दिया है। तो उधर से अधिकारी आए थे तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है ऐसा ही करेंगे हम, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पूरा पद भर लें, इस बार रिक्त न रह जाए। हालांकि ये कोशिश ही करते हैं, जब तक कुछ अलग से विशेष नहीं करेंगे तब तक तो फिर मुश्किल ही है कि सारे लोग मतलब मिल सकें इनको। ठीक है, पिछली बार 150 खाली गई थी सीट, और इस बार तो पहले से भी सीट कम है, तो देखिए क्या कुछ होता। तो इनको यही बोला गया है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सारे पद भर लें। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी बात वहाँ रख दी है, तो देखिए क्या कुछ होता है। तो यही खबर थी, और बाकी अगर इसका जो जब परिणाम जारी हो या फिर कट ऑफ उसमें सब कुछ रहे, तो आप लोग फिर से एक पहल करिएगा कि जब तक इनको सारे पदों के लिए योग्य ना मिल जाए तब तक के लिए आप लोग मांग करिए कि कट ऑफ चाहे कम करके बुलाते रहिए। तो अब ये तो किया ही जा सकता है क्योंकि आपको पद भरना ही भरना है, तो कट ऑफ कम कर लो, उसकी बुला लो लोगों को, ना मिल जाए तब तो फिर अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ हमें इतने लोग चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्ट हैंड परीक्षा करा लो, फिर खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी बात कल हुई है भर्ती बोर्ड पर, और ये अभ्यर्थियों की मांग थी। ठीक है, बाकी फ़ोटो तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रही है। अब बात ये कर लेते हैं कि इसमें शॉर्ट हैंड के लिए क्या कुछ कैसे है, क्योंकि अभी परिणाम इसका जारी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा समय लगेगा भी नहीं इसमें, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, तो ये खींच के ले जाएंगे इसको। ठीक है, अभी इनको फिर से एक भर्ती देनी है इसी दिसंबर या जनवरी में, एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट की फिर से संभावना एक भर्ती फिर से आने वाली, लेकिन पदों की संख्या उसमें कम रहने वाली है। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि आपको मंगल फॉन्ट मिलता है, अब आपको पता ही होगा जो पिछली भर्ती के लोग थे, इनस्क्रिप्ट मंगल का इनस्क्रिप्ट फॉन्ट मिलेगा कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। और भर्ती बोर्ड का यही खासियत है कि सिस्टम इनका बहुत ही मस्त चौचक एकदम मखमल जैसे रहेगा। ठीक है, और कीबोर्ड भी शानदार ये लोग देते हैं। ठीक, गलतियों की बात कर लें शॉर्ट हैंड में तो 60 गलती माफ़ है। अब बताइए क्या चाहिए, 60 गलती बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। अब समझ लो कि 400 शब्दों का गद्यांश है, आपको बोला जाएगा, और वहाँ से 320 से सही होना है। अभी नहीं कि लगे आप 60 गलती करने की, 60 तक है, चलो हम 59 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। जिसकी जितनी कम होगी उसकी दावेदारी उतनी ही अधिक होगी कि हाँ इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, अभी नहीं कि 60 है तो 60 हम करके आएंगे, नहीं, कम से कम गलती का प्रयास करिए। ठीक है, 60 वो तक भले छूट दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि शॉर्ट हैंड के लिए कहाँ से कैसे अभ्यास करें, तो इसके लिए है कि मैं एक स्किल बैच चला रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, और ये मैं एसआई स्टेनो के लिए चल रहा है, और ये जो यूपी ट्रिपल एससी की स्टेनो भर्ती है 333 वो वाली, और एक 1224 जो होने वाली है परीक्षा भी जनवरी या फरवरी में शायद ना, तो उसके लिए भी एक साथ सबके लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, अब अलग अलग से क्या ही करना। तो एसआई स्टेनो और यूपी ट्रिपल एससी की स्टेनो 333, 1224, इन सभी के लिए एक संयुक्त स्किल बैच चला रहा हूँ। ये है कि 3 महीने के लिए मात्र 700 रुपये में,
बाकी जिसको 1 महीने के लिए करना है वो 300 भी दे सकता है, 2 महीने के लिए 500, 3 महीने के लिए 700। अब इससे कम में तो कहीं आपको कुछ मिलवा ही नहीं करेगा। अब इसमें तैयारी आपकी ऐसी होगी कि बिल्कुल शानदार तरीके से डिक्टेशन बोला जाएगा, शुद्ध, ठीक है। और गलतियाँ आपकी कहाँ होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। मात्राओं के लिए विशेष जानकारी, अल्प विराम, अर्ध विराम, संयोजक चिन्ह और भी पूर्ण विराम वगैरह, बिंदी वगैरह, तो सारी चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आपकी गलती कम से कम हो, ठीक है। तो प्रतिदिन आपको 4 ये श्रुतलेख बोला जाएगा टेलीग्राम पर। वो एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा, वो कहीं शेयर नहीं हो सकता, ना सेव हो सकता है, पर हाँ आप जब चाहो तब उसको प्ले करके ऑडियो को लिख सकते हो। तो ठीक है, बाकी सारी शर्तें आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं, क्या कुछ कैसे है। तो 1 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हो, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ और शानदार तरीके से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन यहाँ से लिखिए और तैयारी करिए। और इसके अतिरिक्त आपको कतहूँ और जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 डिक्टेशन भले बोल रहा हूँ, हो सकता है कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन पर्याप्त है। अब ये है कि आप कितना लिख रहे हो उसमें से, कितना उसको अनुवाद कर रहे हो, कितने लोग उसकी टाइपिंग कर रहे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो नीचे मैंने अपना एक टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप क्या ही बताऊँ, मेरी टेलीग्राम आईडी है @दीपक सिंगर, DEEPAKSINGERR। अब पहले से केवल सामान्य सिंगर था तो पहले किसी और की आईडी है, तो डबल आ रहा है आखिर में, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरी आईडी है, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दी हुई है। पेमेंट करने के बाद QR कोड का स्क्रीनशॉट आप लोग मेरी उसी टेलीग्राम आईडी भेज दीजिएगा, तो आपको उसमें जोड़ लूँगा, ठीक। तो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के लिए अभी चल रहा है, बाकी आगे देखा जाएगा जैसे भी होगा। तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए और शानदार तरीके से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए अभ्यास करिए, ठीक है। और बाकी ये है कि इसके लिए अगर कुछ और करना पड़े, ठीक है, SI स्टेनो के लिए, तो इसके परिणाम का इंतज़ार करिए, फिर उसके बाद देखा जाए क्या कुछ करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।